रेडियंट कलीसिया के सभी परिवारों को और सभी ऑनलाइन वर्शिपर्स को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्रेम भरे नाम में नमस्कार, हालेलुया। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वास योग्यता और दया में हमको जीवित रखा और हमें एक और मौका दिया कि हम उनकी महिमा कर सकें। भजन 111 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। उसके काम का वैभव में और उसके काम का वैभव में और ऐश्वर्य में होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहता है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। 5 पद में लिखा है, वह अपनी वाचा का सदा तक स्मरण रखेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में जो वाचा बांधी है उन्होंने, उस वाचा के तहत हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर की दया और करुणा को पाते हैं और आज तक हम नाश नहीं हो गए। ये परमेश्वर की करुणा और दया का असर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हुए आज की इस आराधना सभा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं ताकि परमेश्वर हम सब से बातचीत करें और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम सब बदले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, आपकी स्तुति करते हुए परमेश्वर आपके सिंहासन पर आते हैं, अनुग्रह के सिंहासन पर, जिसमें प्रभु जी हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा लाए गए हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको एक और मौका दिया है कि हम अपने दिलों को और अपने प्रभु जी स्वरों को उठा करके आपके नाम को ले सकें और आपकी महिमा कर सकें। आज का प्रभु जी गीतों का गाना, प्रार्थनाओं का करना और वचन का पढ़ा और सुना जाना, वो आपके महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर, और हम सबकी आत्मिक उन्नति का कारण बनाइए परमेश्वर। अपने आत्मा के द्वारा बोलिए और बातचीत करिए परमेश्वर। इस पूरे प्रभु जी आराधना सभा का संचालन आपके हाथों में सौंपते हैं। आप गाइड करने वाले हों प्रभु, आप अपने आत्मा के द्वारा छू लीजिए और पवित्र करिए। हर एक शैतान के कार्य प्रभु जी हमारे जीवनों से और हमारे परिवारों से नाश किए जाएं और हम आपकी पवित्र सामर्थ्य में अपना जीवन बिता सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमेन। जय मसीह सबैलाई। जय मसीहकी। आशा छ कि सबै सन्चै अनि खुसी हुनुहुन्छ। आमेन। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि जो परमेश्वरले मलाई जुटाउनु भएको छ। आउनुहोस् स्तुति प्रशंसालाई सुरु गर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा वचन पढ्न चाहन्छु। 2 कोरिन्थी 5:17 यस्तो लेखेको छ कि यस कारण कोही क्रिस्टमा छन् भने त्यो नयाँ क्रिस्ट हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ एउटा भजन गाएर परमेश्वरको प्रेमले। Terima kasih.
हामी दोस्रो कोरस गाउने छौँ। गाउनुभन्दा अगाडि मत्ती 11:28ले यस्तो लेखेको छ कि हे सबै थाकेका र भोजले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। आउनुहोस् हामी परमेश्वरसँग जानेछौँ अनि आराधना गर्नेछौँ। एक दोस्रो कोरस गाएर ले चल मुझे।
दिल खोल के, हमारा जीवन को खोल के प्रभु, हाँ, हमारा बीच में हम प्रस्तुत है। आज हमें आपकी पवित्र आत्मा से भरने वाले हैं प्रभु। हम खुले हाथ से आए, हम प्रभु खुले दिल से आए। हमारा जीवन अपने समर्पित करते प्रभु, हमें स्वीकार कर लो प्रभु। इस समय भी प्रभु विशेष तौर पे प्रभु, आज तो प्रभु मुझे पता है आपकी प्रेम के बिना कुछ भी प्रभु हमें मुक्ति नहीं दे पाया है, और आपकी प्रेम की वजह प्रभु इस समय पे हम आपको स्तुति घोषणा करने के मौका दिया है। इस समय पे प्रभु हमारे मंडली परिवार लोग सबको आप प्रभु अपने चरण में लेके हमारा सारा संकट, कष्ट, दुख को प्रभु अपने हाथ पे लेके हमें मुक्ति दिलाओ प्रभु। उतना ही नहीं प्रभु, हमारे जीवन में सबसे पहले आपको देने के लिए हमें कृपा देके प्रभु, आपकी राह पे चलने के लिए हमें प्रभु सिखाना। सिर्फ यह आराधना ही नहीं, हमारा संपूर्ण सर्विस को अपने चरण में समर्पित करते हैं। विशेष तौर पे आपका वचन जो आपका दास ने देने वाला है प्रभु, उसको भी अपने चरण में समर्पित करते हैं। इन सब की रूप से मुझे पता है कि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमको सिखाना चाहते हैं, और इसी के रूप से हमारा जीवन भी बदलने वाला है और हम आपकी आशीष का पात्र बनेंगे। हाँ प्रभु, इस समय पे संपूर्ण तरह से हमारा जीवन अपने चरण में समर्पित करते हैं। आने वाले पलों पे, दिनों पे हमें चलाते रहना। यीशु मसीह की पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमेन। हुन्छ सबैलाई प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह। हामी आजको मुख्य बुद्ध बाइबल अध्ययन गर्नेछौँ र मुख्य बुद्ध बाइबल अध्ययन चाहिँ सामुएल 8को 1 देखि 22 सम्म रहेको छ। सबैजना बाइबल खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ र हामी सबैजना चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ। म पढ्नेछु, तपाईँहरू पनि मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो बाइबल खोलेर। यसो लेखिएको छ, जब सामुएल वृद्ध भए तब तिनले आफ्ना छोराहरूलाई इजरायलका न्यायकर्ता नियुक्त गरे। तिनको जेठा छोराको नाम योल र मामिलाको नाम अबिया थियो। तिनीहरूले बेथलमा सेवा गर्थे, तर तिनका छोराहरू आफ्नो पिताका चालमा हिँडेनन्, तर तिनीहरू आफ्नो लाभको मात्र विचार गरी घुस लिएर न्याय फस्ट गर्थे। यसै कारण इजरायलका सबै धर्मगुरुहरू भेला भई राममा सामुएल कहाँ आए। तिनीहरूले तिनलाई भने, तपाईँ अब वृद्ध हुनुभयो, अब अनि तपाईँका छोराहरू तपाईँका चालमा हिँड्दैनन्। यसै कारण अरू जातिहरू जस्तो हामी माथि शासन गर्नलाई एउटा राजा नियुक्त गरिदिनुहोस्। तर शासनको निम्ति राजाको माग सुनि सामुएल दुःखी भए तिनीहरूले परमप्रभुसित प्रार्थना गरे। तब परमप्रभुले सामुएललाई यसो भन्नुभयो, मानिसहरूले भनेका सबै कुरा सुन। तिनीहरूले तँलाई इन्कार गरेका होइनन्, तिनीहरूले मलाई नै इन्कार गरेका हुन्। मलाई नै तिनीहरूले आफ्ना राजा बनाउन इन्कार गरेका हुन्। मिस्र देशबाट तिनीहरूलाई ल्याएको दिनदेखि तिनीहरूले मलाई जे जस्तो गरे
जब तिनीहरूले तँलाई त्यसै गरिरहेका छन्, तिनीहरूले मलाई त्यागेर अरू देवताहरूको पूजा गरेका छन्। तिनीहरूले अब के भन्दैछन् सो सुन, तर तिनीहरूलाई गम्भीर चेतावनी दिएर बताइदे कि राजाले तिनीहरूमाथि कस्तो शासन गर्नेछन्। राजाको माग राख्ने मानिसहरूलाई परमप्रभुले भन्नु भएका सबै कुरा सामुएलले बताइदिए। तिनले भने, तिमीहरूमाथि शासन गर्ने राजा यस्ता किसिमका हुनेछन्। उनले तिमीहरूलाई छोराहरूलाई लिएर आफ्ना रथहरू र घोडाचढीहरूसँग काम गर्न लाउनेछन् र तिमीहरूलाई आफ्ना रथहरूका अघि अघि दौडाउन लाउनेछन्। कसैलाई उनले 1000 र 50 का दलहरूमा अधिकारी नियुक्त गर्नेछन्। अरूहरूले चाहिँ उनका खेत खनजोत गर्नेछन् र फसल काट्नेछन्। फेरि अरूहरूले चाहिँ उनका लडाइँका हतियारहरू र घोडसंग्रहहरूका अस्त्र-वर्ष बनाउनेछन्। उनले तिमीहरूका छोराहरूलाई अत्तर बनाउने, खानेकुरा पकाउने र रोटी बनाउने कामको निम्ति लगाउनेछन्। उनले तिमीहरूका सबैभन्दा असल खेतहरू, दाखवारी र पदार्थकक्षावारी लगेर आफ्ना नोकर चाकरहरूलाई दिनेछन्। आफ्ना पदाधिकारी र नोकर चाकरहरूलाई दिनका निम्ति उनले तिमीहरूका अन्नको र दाखको फसलको 10औं अंश लग्नेछन्। उनले तिमीहरूका कमारा कमारी र तिमीहरूका सबैभन्दा असल गाई भैँसीहरू र गधाहरूलाई लगेर आफ्नो काममा चलाउनेछन्। उनले तिमीहरूका भेडा बाख्राहरूका बथानको 10औं भाग लानेछन् अनि तिमीहरू आफ्नो पनि अंशका कमारा हुनेछौ। त्यो समय आउँदा तिमीहरूले चुनेका राजाबाट छुटकाराको निम्ति तिमीहरू कराउनेछौ। तर त्यस दिन परमप्रभुले तिमीहरूलाई जवाब दिनुहुने छैनन्। तर मानिसले सामुएलको कुरा सुनि इन्कार गरे। तिनीहरूले भने, होइन, हामीमाथि राजा हुनै पर्छ। जब हामीलाई शासन गर्ने र लडाईँ गर्न लैजाने राजा पाउँदा हामी अरू जातिहरू जस्तो हुनेछौँ। मानिसले भनेका कुरा सुनेर सामुएलले परमप्रभुको अघि दोहोर्याए। अनि उहाँले यसो जवाफ दिनुभयो, तिमीहरूले भनेका कुरा अस्वीकार गर र तिमीहरूका निम्ति एउटा राजा नियुक्त गर। जब सामुएलले इजरायलका सबै मानिसहरूलाई आफ्नो घरमा पठाइदिए। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हालेलुया। संदेश में जाने से पहले एक बार फिर से कलीसिया के सभी मेंबर्स को और उन ऑनलाइन दर्शकों को जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने दान देना चाहेंगे, उनके लिए ये सूचना है कि आप अपने टाइट्स को, ऑफरिंग्स को दिए गए जो बैंक का अकाउंट है उसमें आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं। और कलीसिया में जो मेंबर्स हैं जो कलीसिया तक आ सकते हैं वो इन पर्सन भी जो है आप कलीसिया के चर्च ऑफिस में आ करके अपने ऑफरिंग्स को और अपने टाइट्स को
भेंटों को परमेश्वर के सेवकाई के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप दे सकते हैं। हालेलुया। आज के वचन को जो हम देखेंगे वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका अध्याय 8। और इससे पहले कि हम पहले शमूएल उसके अध्याय 8 में जाएं, जहाँ पर कि बेसिकली इज़राइल लोग जो है एक राजा का एक डिमांड करते हैं कि हमें एक राजा दिया जाए, और उसी जो है मांग का जो है पूरा जिक्र जो है पहला शमूएल उसका 8 अध्याय में पाया जाता है। लेकिन उस अध्याय में जाने से पहले और उस अध्याय से कुछ शिष्यता से संबंधित शिक्षाओं को लेने से पहले हम लोग कुछ एक बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगेगा कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके साथ अपना संबंध जो है स्थापित किया था। जब आप मिस्र इज़राइल को देखते हैं तो इज़राइल मिस्री गुलामी के अंदर 400 से अधिक वर्षों तक वो गुलामी में रहा, और उसके बाद परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्य के साथ और अद्भुत कार्यों के द्वारा उन्हें छुटकारा देते हुए उनको जो है उस गुलामी में से आज़ाद किया। और वहाँ पर जो है उनको उन्होंने एक जैसे एक राजा के समान जो है, जो किसी और विरोधी राजा के अधीन में एक उनकी प्रजा चली गई थी, उसको उन्होंने एक राजा के समान जो है दूसरे राजा से लड़ करके उनको जो है अपने लिए अलग किया। और इसी भाव को आप जब प्रस्थान उसका 15 अध्याय उसका 18 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस भाव को आप पाएंगे कि परमेश्वर ने एक राजा के समान जो है फिरौन के हाथों से इज़राइल के प्रजा को जो है छुड़ाकर गुलामी और दासत्व और जिल्लत के जीवन से निकालकर उन्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, अपने लोगों के रूप में उन्होंने उस प्रजा को स्थापित किया। और यही भाव जो है आप व्यवस्था विवरण का 33 अध्याय उसका 1 से 5 पद तक भी पढ़ेंगे, और भजन संहिता 74 अध्याय उसका 12 पद से 15 तक पद में भी आपको यही भाव मिलेगा कि परमेश्वर यहोवा इज़राइल के लिए एक राजा के समान था, जिसने अपने सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा अपने लिए एक राजा के रूप में होकर के अपने लिए एक प्रजा को छुटकारे में लाया, अपने लिए एक प्रजा को स्थापित किया। और हम देख सकते हैं कि जब आप पहला और दूसरा शमूएल का मुख्य आधार पढ़ना चाहते हैं, जब उसका मेन आप थीम पढ़ना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि साउल और दाऊद को जो है उसमें तुलनात्मक जो है उसका विश्लेषण किया गया है। लेकिन जब आप और गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो एक्चुअल में जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो सॉल और दाऊद के जो है जीवन को लेकर नहीं है। शाऊल और दाऊद का जो है तुलनात्मक जो है राज्य के या उनके लीडरशिप की तुलना नहीं की गई है, लेकिन क्या तुलना की गई है कि वो तुलना कि जो परमेश्वर जो उनका एक राजा था और जो इंसान जो राजा बने उनके बीच में कितना बड़ा अंतर था। और जो इन दोनों पुस्तकों का लिखने वाला है, जो मुख्यतः एक ही पुस्तक थी, उन लेखक जो है ये इस बात को प्रभावित कर रहा है कि तुम देखो कि कहाँ तुम थे और कहाँ तुम पहुंच गए हो, कहाँ तुम जो यहोवा परमेश्वर जब तुम्हारा राजा था तब तुम्हारे जीवन में क्या परिस्थितियां थी, और अब जो मनुष्य के रूप में तुमने अपने लिए राजा चुन लिए हैं, तो अब तुम अपनी परिस्थितियों को जांचने के लिए और पहचानने की कोशिश करो। और यही जो है मेन जो थीम है इन दोनों पुस्तकों का आपको मिलेगा। अब जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं वो व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय की तरफ ध्यान ले जाना चाहेंगे और कहेंगे कि लेकिन परमेश्वर ने तो इस प्रकार से एक बात करी थी कि परमेश्वर इज़राइल के राजा चुनेगा। आप कह सकते हैं कि ये तो जो है जो आप कह रहे हो कि परमेश्वर उनका राजा था, और अभी लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ही लिखा गया है, भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया है कि परमेश्वर उनके लिए एक राजा को स्थापित करेगा जो परमेश्वर के अनुसार होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर का डिजायर था। परमेश्वर का डिजायर अलग बात होती है, भविष्यवाणी अलग बात होती है। यहाँ पर व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय में भविष्यवाणी की गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर का वो एक दिली ख्वाहिश थी या परमेश्वर की दिली इच्छा थी। इनफैक्ट भविष्यवाणी कई बार इसलिए भी की जाती थी ताकि लोग आने वाले जो है फ्यूचर को देख करके उससे सावधान हो जाएं और उन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। राइट? जब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब परमेश्वर ने यूसुफ को
अपने आने वाले भविष्य के बारे में, मिस्र के आने वाले भविष्य के बारे में उन्होंने बता दिया, तब क्या हो गया, उस भविष्य के बारे में उन्होंने जानकारी लेकर के अपने आप को तैयार कर लिया। तो भविष्यवाणियां क्या करती हैं, कई बार भविष्यवाणियां ना केवल आपको बताती हैं कि क्या होगा, लेकिन भविष्यवाणियां का ये पर्पस भी होता है कि आप आने वाले समय के लिए जानकर, उसकी आने वाले समय के बारे में जानकर उसके लिए आप सावधान हो जाओ, और उन चीज़ों से जो आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को, आपके सामाजिक जीवन को, आपके विश्वास के जीवन को हानि पहुंचा सकती हैं, उन चीज़ों को आप बचा सको। और इसी भाव को जो है हम आगे देखेंगे कि यही जो हमारा थीसिस है, यही जो हमारा विचार है, ये विचार जो है पहला शमूएल उसका 8 अध्याय में और स्पष्टता से हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला शमूएल उसका 8 अध्याय और 4 और पद में जो है, 4-5 पद में जो है, यहूदी अगुए और यहूदी लोग मिलकर के जो है वो शमूएल के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप वृद्ध हो गए हो और आपके जो बेटे हैं वो सही से जो है संचालन करने के लिए और प्रबंधन करने के लिए असमर्थ हैं। इनफैक्ट वो लोग दुष्टता के साथ कार्य करते हैं, इसलिए अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए क्या करो, एक हमारे लिए राजा को स्थापित करो। और यहां पर बड़ी हैरानी की बात है कि जो है वो सबसे पहले इंसान के पास भागते हैं, जबकि उनकी समस्या जो थी और मूलभूत थी, जो परमेश्वर जिसका समाधान किसी इंसान से बढ़कर कि एक परमेश्वर यहोवा के पास हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने शमूएल के पास जाकर के जाना और उसके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को बताना ज़्यादा उचित समझा। और हम भी कभी कभी जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तब हम लोगों के पास भागना चाहते हैं और लोगों के पास जाते हैं, कई लोग पास्टर्स के पास भागते हैं, लेकिन हम जो है उस परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं सबसे पहले उसमें, जो कि उन सारी समस्याओं का समाधान जिसके हाथों में है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा कर दीजिए ताकि हम अन्य देशों के समान, हमारे पास जो है एक जो है यस कारण अरु जातिहरू जस्ते हामी माथि शासन गर्नलाई एकजना राजा नियुक्त गरिदिनु होस्। यानी कि हमारे लिए एक राजा को आप नियुक्त कर दीजिए जो दूसरे देशों के समान हम पर राज्य करे। तो उनकी जो भावना आप देखते हो कि वो दूसरों के समान बनना चाहते, राइट। लेकिन जब आप वचन को पढ़ते हो तो बाइबल में क्या लिखा गया था, तुम जो है एक चुना हुआ एक वंश हो, तुम एक अलग किए गए लोग हो, और तुम जो है, बाइबल रोमियो 12 अध्याय 2 पद में सफाई से लिख दिया गया कि तुम उनकी तरह ना बनना, तुम संसार के विचारों के अनुसार, संसार के नियमों के अनुसार, संसार के जो परंपराएं हैं उनके अनुसार अपने जीवन को मत ढालना, इस संसार के सदृश न बनना, परंतु कैसे, तुम्हारे बुद्धि के नए होते चले जाने से तुम भीतर से परिवर्तित होते चले जाना। लेकिन वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों के समान, देशों के समान भी बन जाएं। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक मूलभूत गिरावट है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्यों चाहा था कि वो उनके समान, दूसरे देशों के समान ना बने, उनकी जीवन जीने की तरीका जो है ना अपनाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो संसार का तरीका है और जो परमेश्वर का तरीका है उसमें आसमान जमीन का अंतर है। बाइबल कहती है यशायाह 55 अध्याय में कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। और यहां तक कि बाइबल कह देती है जो परमेश्वर की मूर्खता है वो मनुष्य की जो है समझदारी से जो है उत्तम है। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 25 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की जो मूर्खता है वो इंसानों की, सारे इंसानों की जो बुद्धिमानी को मिला दिया जाए उससे भी जो है उत्तम है। और इसीलिए जो है परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग जो है वो संसार के सदृश ना बने, संसार के विचारधारा को ना अपना ले, लेकिन उस परमेश्वर का पीछा करें और उस परमेश्वर के विचारों को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें, ताकि उनका सोचने और विचारने का नजरिया जो है वो परमेश्वर के नजरिए से मेल खाए। हालेलुया।
लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने अन्य राजाओं के समान जो है, अन्य देशों के समान जो है बनने की चेष्टा करी, और वो हम देखते हैं आगे चलकर कि वो उसमें जो है उनके जीवन में आत्मिक हानि का जो है उन्होंने अनुभव किया। परंतु हम जब सैमुअल के हम प्रत्युत्तर को देखते हैं कि सैमुअल ने क्या किया, सैमुअल को सबसे पहले जो है इस बात से दुख पहुंचा, और सैमुअल को जो है, जो एक आत्मिक व्यक्ति है, वो इस बात को पहचान रहा था कि इस मांग में, एक राजा की मांग करने में एक बहुत बड़ी दुष्टता ही नहीं है, एक बहुत बड़ी मूर्खता ही नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी दुष्टता भी इसमें छिपी हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें दुष्टता यह है कि वो मूलभूत से, आधारिक रूप से वो परमेश्वर को अपने जीवन से अलग करके वो एक इंसान के जो है अधिकार के नीचे अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। और इसी बात को पहला सैमुअल उसका 8 अध्याय के 7 पद में जब उन्होंने परमेश्वर से बातचीत करी, जब सैमुअल ने परमेश्वर से बातचीत करी, तब परमेश्वर ने भी उनको बता दिया कि सैमुअल, उन्होंने तेरा तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया, लेकिन उन्होंने मुझे ठुकराया है। और यह चीज जो है सैमुअल को दुख पहुंचाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सैमुअल लोगों से बातचीत नहीं करता, लेकिन सैमुअल परमेश्वर के पास में जाकर के अपने इस कंसर्न को रखता है। और हम यही देखते हैं कि प्रार्थनाओं में वो जाने वाला व्यक्ति है, वो प्रार्थनाओं में अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। तो जब आपके जीवन में कोई संकट आता है तो अब आप कहां जाते हो? क्या आप किसी उस संकट का समाधान करने के लिए लोगों के पास जाते हो, या उस परमेश्वर के पास जाते हो जो ना केवल उस परेशानी से आपको निकाल सकता है, लेकिन उस परेशानी को समझने के लिए आपको सही दृष्टिकोण भी प्रदान कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें सबसे पहले जब हम किसी परेशानी में आते हैं तो उसको हमें परमेश्वर के प्रति दृष्टिकोण से उस परेशानी को, उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसको समझने के लिए जरूरी है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब परमेश्वर के लोग किसी प्रकार की मुश्किल में पड़े तो ना केवल परमेश्वर आकर उनको बेल आउट कर दे, उनको उस मुसीबत में से निकाल दे, लेकिन परमेश्वर उस परेशानी के समय में अपने दृष्टिकोण को अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। और सैमुअल ने प्रार्थना करने के द्वारा अपने आप को ओपन किया उस परमेश्वर के सामने जो अपने दृष्टिकोण के द्वारा लोगों को बताना चाहते थे कि तुम जो राजा की मांग करते हो, तुम जो है इसमें बुद्धिमानी का कार्य नहीं करते हो, परंतु तुम मूर्खता का कार्य करते हो। और मूलभूत रूप से, आधारिक रूप से तुम सैमुअल को नहीं ठुकरा रहे, लेकिन तुम परमेश्वर यहोवा के राजा के अधिकार को अपने जीवन से ठुकरा रहे हो। और परमेश्वर ने जब उनको प्रत्युत्तर दिया तो परमेश्वर ने यह भी कहा कि जब तुम्हारी जो मांग है यह तुम्हारे लिए जो है बड़ी महंगी साबित होगी, क्योंकि जो राजा स्थापित होगा वो जो है तुम्हारे सबसे उत्तम पदार्थों को, तुम्हारे बेटे बेटियों को अपनी सेवा के लिए ले लेगा, तुम्हारे खेत की उत्तम फसल को अपने लिए ले लेगा, और वो तुम्हारे लिए जो है, जिसको तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अंत में जो है तुम्हारे लिए एक वो बहुत ही महंगा एक प्रस्ताव साबित होगा। और परमेश्वर के बारे में हम सोचते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को जो है उनकी मदद करता है कि वो सही निर्णय ले सकें। परमेश्वर उनको अपने वचनों के द्वारा, परमेश्वर उन्हें अपने सेवकों के द्वारा, परमेश्वर स्वप्न और दर्शनों के द्वारा, परमेश्वर अलग अलग भांति से, अलग अलग प्रकार से अपने लोगों को अपने वचन तक, अपने वचन को पहुंचाते हैं ताकि उनके लोग जो है सही निर्णय को ले सकें। और यहां पर हम देखते हैं कि उनका जो लॉजिक है, आप उसकी लॉजिक में देखिए कि उनकी मांग में कितनी बेवकूफी है। क्योंकि वो कहते हैं कि सैमुअल तू वृद्ध हो गया है और तेरे जो बालक हैं, तेरे जो 2 बेटे हैं, वो सही तरीके से संचालन नहीं कर रहे हैं, एक सही और एक अच्छे न्याय के रूप में वो साबित नहीं हो रहे हैं। इसीलिए तो अब हमें एक राजा दे दे जो हम पर राज्य करे, और जो एक जो है जिसके राजा के बाद उसके बेटे और उसके जो है संतानें हम पर राज करें। तो आप देखिए, यदि सैमुअल के बेटे जो हैं वो सही प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि जो राजा जिसको आप स्थापित करेंगे उसके जो है वंशज जो है वो सही प्रबंधन करेंगे। और हम देखते हैं कि इज़राइल के इतिहास में जब राजा हुए तो राजाओं के जीवन में कैसे एक तरतीबवार गिरावट, उनके जीवन में नैतिक गिरावट का आप उसका देखेंगे, उन्होंने अनुभव किया। और उनके पूरे समाज में, उनके पूरे देश में जो है जैसे जैसे राजा का आत्मिक स्तर गिरता गया, वैसे वैसे उस देश का, उस पूरी समाज का जो है आत्मिक स्तर गिरता चला गया।
और वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो पूरी तरीके से परमेश्वर की वचनों से और परमेश्वर के प्रकाशन से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो यहां पर एक न्यायियों का जो एक तंत्र था उसको तिरस्कार करके एक नए तंत्र की मांग की जा रही है, जहां पर मोनार्की स्थापित होगी, जहां पर राजशाही स्थापित होगी और जहां पर राजाओं का और उनका वंशज उनके ऊपर राज करेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि वो राजा जो है वो उनके वंशज सही रास्ते पर जाएंगे? तो इसीलिए हम कहते हैं कि उन्होंने जो मांग करी, उसकी जो मांग में जो उनका सोचने का तरीका था वो पूर्ण रूप से मूर्खता से भरा हुआ था, लेकिन उस बात को वो नहीं समझ पा रहे थे। और परमेश्वर ने कोशिश करी, परमेश्वर ने उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए कोशिश करी, लेकिन हम देखते हैं कि यहूदी लोगों ने जो है अपने दिलों को जो है कठोर कर लिया। और यहूदी लोग जो है, जब आप 19 और 20 पद को पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि जो है हमें राजा चाहिए ही है, हमें जो है इस। और जब उन्होंने राजा के लिए मांग करी तो वो इस बात को लेकिन भूल चुके थे कि उस परमेश्वर यहोवा ने उनको उनके निकट पूर्व जीवन में, जो कि अभी उनके कुछ वर्षों पहले के तक के जीवन में, उन्होंने परमेश्वर यहोवा ही था जो उनको छुड़ाता हुआ आया था। जब जब वो संकट में पड़े थे अपने पापों के कारण और उस यहोवा को और यहोवा की बातों को भुला देने के कारण, जब जब वो संकट में पड़े थे अपनी दुष्टता के कारण, और ऐसी परिस्थिति में जब वो यहोवा परमेश्वर को पुकारते थे, तब हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक में परमेश्वर यहोवा ही था जो उनको छुटकारे के लिए, उनके लिए तेज़ी से आगे बढ़ते थे, और परमेश्वर अपने न्यायों को भेजकर उनका छुटकारा किया करते थे। और यहाँ तक कि जो है सैमुअल भी जो है एक बाइबल में एक अंतिम न्याय के रूप में उनके जीवन में कार्य कर रहा था, उस समाज में कार्य कर रहा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो उनका मेन जो वो था, विचार था, वो ये था कि हमें जो है अब जो है परमेश्वर के बनिस्बत, परमेश्वर की अपेक्षा अब हमें एक मनुष्य के रूप में एक राजा चाहिए है। और इस बात की मांग के द्वारा उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो विश्वास है, वो उस जीवित परमेश्वर के राज्य के करने के जो स्टाइल है उस पर नहीं है। अब वो एक नए प्रकार का जो है प्रशासन चाहते हैं, जिसमें कि एक इंसानी राजा जो है, एक मनुष्य के रूप में जो राजा उनके ऊपर राज्य करे। लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने जो है इस विचार को अपने जीवन में रखा, जबकि परमेश्वर ने कभी भी उनको धोखा नहीं दिया था, परमेश्वर ने कभी भी उनको जो है अनाथ नहीं छोड़ा था, परमेश्वर ने कभी भी उनको जो है, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा था तो कभी भी परमेश्वर ने उनको अकेला नहीं किया था। और यहाँ पर एक बड़ा और गहराई के रूप में डिसेप्शन है कि अगर आप उनसे पूछते कि क्या आप परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हो, तो वो क्या कहते? वो कहते कि नहीं, हम परमेश्वर का तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को नहीं ठुकरा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य और अधिकार को अपने ऊपर से नहीं ठुकरा रहे हैं, लेकिन हम तो केवल एक राजा की मांग कर रहे हैं। जो डिसेप्शन होता है, जो पाप के द्वारा एक बहकावा, एक छल उत्पन्न होता है, वो इसी प्रकार से होता है कि लोगों को जो है अपनी कमियां और अपनी उस भारी गलती का जो है एहसास भी नहीं होता कि वो किस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने एक राजा की मांग करी तो प्रभु परमेश्वर ने सैमुअल को स्पष्ट बता दिया कि उन्होंने जो है इस मांग को करने के द्वारा मुझे ठुकराया है। लेकिन हम देखेंगे कि लोग जो है इस बात को नहीं मानते। वो कहेंगे कि हमें परमेश्वर भी चाहिए और यहां पर हमें जो है एक राजा भी चाहिए। आप कहेंगे कि हमारे जीवन में इस सच्चाई को कैसे लागू कर सकते हैं? मैं सोचता हूं कि हम भी जो है इसी बहकावे में, इसी छलावे में रहते हैं कि हम परमेश्वर की भी सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के भी अधिकार के नीचे रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बैकअप प्लान्स भी लेते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में फेल हो जाए, जो कि हो नहीं सकता है क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है, संपूर्ण रीति से भरोसा करने योग्य है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर पर एक तरफ भरोसा रखने की दावा करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने प्लान बीज को लेकर के चलते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे
छुटकारे के लिए नहीं आए समय से, तो हम अपने आप का छुटकारा बन जाएं, अपने आप के खुद के मसीहा बन जाएं, या हम किसी और के इंसानी मसीहा को अपने लिए सेफ करके रखें कि परमेश्वर जब हमारी सहायता करने में असमर्थ हो जाए तो ये दुनियावी मसीहा हमारा छुटकारा करे। या दूसरे तरीके से, जब हम परमेश्वर के संसाधनों के ऊपर डिपेंड होने से ज़्यादा हम मनुष्य के और अपने हाथों के संसाधनों पर डिपेंड होते हैं, या अपने मानवीय स्रोतों के ऊपर जब डिपेंड होते हैं, तो वो भी जो है वो इस प्रकार के जो है इस प्रकार के छलावे के जीवन को हमें छलावे की जीवन की तरफ हमें आगे की ओर बढ़ाता है। और जब आप और गहराई में इसके उतरेंगे, इस विचारों की और गहराई में उतरेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये इस कारण से उन्होंने किया क्योंकि मनुष्य का जो हृदय है वो ऐसा है कि वो अपने जीवन का कंट्रोल अपने जीवन में रखना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखे, और ये भावना जो थी वो यहूदियों के अंदर इतनी प्रभावशाली हो गई, इतनी पावरफुल हो गई कि उन्होंने समझा कि परमेश्वर के अधिकार के नीचे अगर वो रहते हैं तो वो अपनी चीज़ों को, अपनी कार्यों को उतना बेहतर रीति से कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे जितना कि यदि वो एक मानवीय राजा के अधिकार के नीचे अपने आप को रखें, तब उसको रख पाएंगे। जो कि अगेन एक बहुत बड़ी मूर्खता का सवाल विचार था, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से अपने दिमाग में तर्क को लगाया जिसके द्वारा उनकी आत्मिक हानि हुई। परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को सबसे बेहतर रूप से नियंत्रण रख सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम पूर्ण रूप से अपने जीवन का अधिकार परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, भैया तुम मेरे पीछे तो आना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पीछे आने के लिए कुछ शर्तें हैं और उसको मैं बता देना चाहता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि तुम एक ऐसे मकान को बनाओ जिसको तुम खत्म ना कर सको और दूसरों के लिए एक ठट्टे का कारण बन जाओ। इसीलिए उन्होंने लूका उसका 14 अध्याय उसका 25 से लेकर आगे तक 35 वर्ष तक उन्होंने बता दिया प्रभु ने कि यदि तू मेरे पीछे आना चाहे और अपने माता, अपने पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने बहन, यहां तक कि अपने आप से भी अगर इनकार ना करे तो मेरा चेला नहीं हो सकता। और यदि तो अपने सारे जीवन से के साथ अपनी क्रूस को उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, तब तक तू मेरा चेला नहीं हो पाएगा। तो हमें जो है इस कंट्रोल की जो हमारे अंदर भावना है, इस कंट्रोल को, चीजों को अपने कंट्रोल में रखने की भावना, इसको जो है इससे ऊपर उठ करके इस कंट्रोल के विचारों को तोड़ते हुए, इसको भेदते हुए हमें आगे की ओर जाना है और अपने जीवन का कंट्रोल जो है, अपने जीवन का नियंत्रण जो है उस यहोवा परमेश्वर के चरणों में रखना है, जो विश्वास योग्य है और सब बातों में अपने लोगों की, अपने शरणागतों की सहायता कर सकता है। हालेलुया। और दूसरी बात जो है कि हम देखते हैं कि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस भाव में यह है कि हमें उस प्रार्थनाओं के द्वारा करने के द्वारा हमें परमेश्वर के अधिकार के नीचे जो है अपने आप को डिपेंड करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है उत्तर का, जो परमेश्वर अपने समय में देगा। और इंसान के लिए जो है इंतजार करना और परमेश्वर के समय के अनुसार अपने आप को चलाना जो है मुश्किल काम है। और ऐसा मालूम पड़ता है कि जब देर हो रही है, जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चीजें नहीं घट रही हैं, जब हमारी अपेक्षाओं के अनुसार परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, तो इंसान को क्या लगता है कि यही बेहतर होगा कि इंसान को परमेश्वर के जो है अधिकार को छोड़ करके जो अपने हाथों के जो योजनाएं हैं, अपने हाथों से, अपने विचारों से बनाई गई योजनाएं हैं, उसके अनुसार जो है काम करना मनुष्य को ज्यादा उचित जान पड़ता है। लेकिन यह तर्क भी एक मूर्खता से भरा हुआ तर्क है, क्योंकि जो परमेश्वर का प्लानिंग है वो मनुष्य के प्लानिंग से कहीं उत्तम है। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदी लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के उस प्लानिंग से अलग करके अपने आप की प्लानिंग में, अपने आप की योजना में ले जाना उचित समझा, और यही जो है उनके लिए एक हानि का कारण बन गया। वो एक तरफ जो है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो जो है वो बुलाए गए थे, लेकिन अब जो है उस अनुग्रह से अपने आप को वंचित करके वो अपने आप का सेल्फ मेड, वो इंडिविजुअल्स और सेल्फ मेड एक राष्ट्र के रूप में विकसित होना चाहते हैं। They want to come out from the place where God was their creator, where God was building them up in His grace, but they want to move into a place where they will be the builder of their lives and builder of their nation.
And that is the greatest fallacy in the logic. And that became the point of their destruction. वो उनके आत्मिक पतन का जो है वो विचार और वो तर्क उनके आत्मिक पतन का कारण बन गया। और ऐसा ही जो है कई बार हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो है क्या कहा कि उन्हें जो है परमेश्वर ने कहा कि यदि वो ऐसा ही चाहते हैं तो पहला शमूएल उसका 8 अध्याय 21 पद में परमेश्वर ने कहा कि ऐसा ही उनके लिए हो सके। जब परमेश्वर की लाख चेतावनियों के बाद भी मनुष्य अपने मनमानी के ऊपर और अपनी जिद पर अड़ा रहता है और परमेश्वर की चेतावनियों को और परमेश्वर की चेतावनियों को जो है वो अनदेखा करता है और अपने मूर्खता के तर्क को जो है पकड़ के रखता है, तो एक समय आता है परमेश्वर कह देता है कि अब जो है आप ही की मर्जी हो जाए। और बाइबल में बताया, बाइबल में प्रभु के बहुत सारे दास लोग जो हैं उन्होंने बोला है कि संसार में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं। पहला वो जो परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो जाए, और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर आपकी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो जाए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं अपने आप से पूछना चाहता हूं, हम कौन सी श्रेणी में हैं? क्या हम ये कहेंगे कि परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो जाए, या हम ये कहेंगे परमेश्वर मेरी मर्जी पूरी हो जाए? और परमेश्वर अपने अनुग्रह पर अलग अलग रूप से हमें अपनी मर्जी को, अपनी योजनाओं को, अपने तर्क को, हमें अपने दृष्टिकोण को अपने वचन के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा और अन्य रूप से परमेश्वर हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक इंसान या समाज अपनी जिद पर और अपनी मनमानी पर, अपनी मूर्खता के तर्क पर अड़ा रहता है, उस पर बना रहता है, उससे हटने की इच्छा नहीं रखता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि उनको जो है परमेश्वर उनके विचारों के अनुसार उनकी जो है इच्छा पर छोड़ देते हैं। और ये जो है एक इतना दर्दनाक समय रहा कि ये जो है उनके पूरे आने वाले मानव इतिहास का, उनके पूरे समाज के लिए जो है एक पतन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके समाज में, उनके देश में जब उन्होंने परमेश्वर को अपने राजा होने से ठुकरा दिया तो उनके जीवन में एक नए इतिहास की स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छे समय से स्टार्ट किया। लेकिन आप देखते हैं कि साउल के बाद दाऊद, दाऊद के बाद सुलेमान, सुलेमान के बाद और भी जितने राजा हुए जो उसके संतानों में से थे, और अलग दूसरे भी समाज से, दूसरे जो गोत्र से आए, क्योंकि आप देखते हैं कि वहाँ पर कई बार क्या हुआ कि राजाओं को जो है असमय उनका जो है उनको मार दिया गया, असमय मार दिया गया, और उनके स्थान पर जो सेनापति था, सेनापति ने जो है उसका जो है राज्य का जो है कब्जा किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी नैतिक गिरावट का जो है उन्होंने एक सीरीज से, एक तरतीबवार जो है अपने समाज में अनुभव किया, और आत्मिक गिरावट से उनके जीवन में हर प्रकार की अन्य गिरावट भी आ गई, और वो एक ऐसा देश बन गए जो एक बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया। लेकिन आज जो है हमें क्या करना है कि हमें समझना है कि हम जब परमेश्वर से, अधिकार से और परमेश्वर के नियंत्रण से दूर होने की भावना रखते हैं, तो एक वे मूर्खता की भावना है, और वो हमें ऊंचाई की ओर नहीं लेकिन नीचाई की ओर, गिरावट की ओर ले जाएगी। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो समझदार है, जिसके कान हो वो सुन ले यहोवा वचन क्या कहता है। क्योंकि कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते, और उसके अपने दिलों को अंदर नहीं, गहराई में नहीं ले जा पाते, और इसी कारण से वो वचन ऐसा होता है कि वो वचन आता है लेकिन वो हमारे वचन हमारे हृदयों में जगह नहीं प्राप्त कर पाता, और इसके कारण हम जो है उसके द्वारा जो लाभ मिल सकता है उसके लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। और परमेश्वर ये कह देता है कि अब जो है मैंने तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम इतनी बुरी तरीके से अपने खुद के कामों में फंस चुके हो, अपने खुद के जो है कुकर्मों में तुम इतनी बुरी तरीके से उसके दलदल में फंस चुके हो कि अब तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए इंसान बनकर इस संसार में आ जाऊंगा, ताकि तुम्हारे लिए एक छुटकारे का मैं मार्ग तैयार करूं। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह में होकर के इस संसार में आ गए, और भजन संहिता उसका 37 अध्याय और 22 पद में लिख दिया गया है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। और वही किया गया है कि यहोवा ने अपने लोगों का जो परमेश्वर के बनाए हुए सारी मानव जाति है, परमेश्वर के लोग कौन है? परमेश्वर के कोई चुने हुए लोग नहीं है केवल,
परमेश्वर ने सारे लोगों को चुना हुआ है, क्योंकि सारे लोग उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के स्वरूप और समानता में और एक ही अधिकार के द्वारा बनाए गए हैं। कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है, कोई पवित्र ज्यादा ऊंचे स्थान पर और कोई ज्यादा निम्न श्रेणी का नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि जब हम अपने पापों के दलदल में फंस चुके थे, जो हमने निर्णय लिए, जो हमने चयन किए, उनके जो है खतरनाक उसके परिणामों में हम फंस चुके थे, तब परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया और उन्होंने कहा कि मैं एक इंसान बनकर जाऊंगा और अपने एक सिद्ध बलिदान करने के द्वारा उनके लिए, अपना लहू बहाने के द्वारा उनके लिए, अपने बनाई गई सृष्टि के लिए छुटकारे का मार्ग तैयार करूंगा। और यहां पर लिखा हुआ है मोल लेकर। क्या मोल दिया उसने अपने पवित्र बेशकीमती बिना दाग और बिना झुर्री के जो लहू था, उस लहू का मोल देकर के हमें मोल ले लिया, छुड़ा लिया। और जितने लोग उसकी शरण लेते हैं उनमें से कोई भी जो है दोषी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। आज यही संदेश है हमारे पास कि हो सकता है कि आपने अपने जीवन में गलत निर्णय लिए, हो सकता है कि आपने अपने जीवन को एक नाना प्रकार की मुश्किलों में डाल लिया, लेकिन आज परमेश्वर का यहोवा का वचन कहता है कि जो यहोवा के जो है शरण लेते हैं उनमें से कोई भी जो है दोषी ना ठहरेगा, उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। आज जब आपके जीवन में आप अपने झांक करके देखेंगे तो चाहे कितना भी निराशा हो, लेकिन एक आशा की किरण है, वो पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको दी गई है कि यीशु मसीह के नाम से हम जो है उन कॉन्सिक्वेंसेस से निकाले जा सकते हैं जिसमें हम अपने आप को पा रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि आपने ना निर्णय लिया हो, लेकिन आप फिर भी उस निर्णय के द्वारा जो किसी और ने लिया है उस परेशानियों में अपने आप को पा रहे हैं जिसमें आप केवल एक विक्टिम हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर हमें कहता है, परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें उसमें से निकालने वाला और छुटकारा देने वाला परमेश्वर यहोवा है। आज जरूरत यह है कि आप उस यहोवा को पुकारेंगे या नहीं। यदि आप उसको पुकारेंगे, यदि आप अलाउ करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो मोल लेकर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और जो उसकी शरण में आते हैं वो दोषी नहीं ठहरेंगे। उनके ऊपर जो दंड की आज्ञा है वो उनके ऊपर से हटा दी जाएगी और वो सदा के लिए अब पुनः दोबारा अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ संधि हो जाएगी और उसके अधिकार के नीचे जब आ जाएंगे तो उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और इस जीवन रूपी यात्रा में वो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया। आइए इन्हीं विचारों के साथ आज के संदेश को विराम देंगे और अपने आप को तैयार करेंगे एक नए परमेश्वर के एक नई रीति से अपने आप को समर्पित करने के लिए, परमेश्वर के अधिकार के नीचे अपने आप को जीवन बिताने के लिए और परमेश्वर के अधिकार के लिए अपने परिवारों को लाने के लिए। हालेलुया। आइए अब हम अंतिम प्रार्थना के द्वारा आज के इस सभा को अंत करेंगे। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर, जब हम आपके सम्मुख अपने आप को दीन करते हैं तो आपका वचन हमारे लिए खुल जाता है और प्रभु जी आप भेद की बातों को प्रकट करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने लोगों ने जिन्होंने आपको तिरस्कृत किया, आपको ठुकरा दिया, लेकिन आपने उनको नहीं ठुकराया परमेश्वर, और आप निरंतर हमारे जीवन का परस्यू करते रहे और मोल देकर, दाम देकर, अपने बेशकीमती लहू का जो है आपने दाम देकर, जो पवित्र लहू था उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। और आज हम आपके अपने उपस्थिति में, पवित्र उपस्थिति में आने के लायक बनाए गए हैं और हम आपका नाम ले सकते हैं। परमेश्वर, आपके पीछे चलने के लिए, आपके आज्ञा पालन में अपना जीवन बिताने के लिए हम सबकी सहायता करिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, वचन को पढ़ने के लिए भूख और प्यास दीजिए, आपके आज्ञा पालन में होकर के अपना जीवन बिताने के लिए सहायता कीजिए। अंधकार के सारे कार्य प्रभु जी हमारे परिवारों में से और हमारे जीवनों में से नाश किए जाएं। परमेश्वर, आपके अधिकार को अपने समस्त जीवन में और समस्त पारिवारिक जीवन में स्थापित करते हैं प्रभु, और सभी प्रभु जी अंधकार के बातों को आपके नाम से हम नाश करते हैं प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हें ठोकर कर खाने से बचा सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर की महिमा, आदर और पराक्रम अब से लेकर अन्य हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के प्रेम में और प्रभु की संगति में आप बढ़ते जाइए और प्रभु का जो अधिकार है उसको अपने जीवन में आप इनवाइट करिए और स्थापित होने दीजिए, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम और उसकी सामर्थ्य के द्वारा अपना ये संसार का जीवन खुशी और आनंद के साथ काट सकें। आमीन। शालोम।